हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों हम अभी बात करने वाले हैं झारक्राफ्ट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से जो है दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसीज निकल करके आई हुई है। यह वैकेंसीज फ्रेंड झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है दोस्तों। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है ना। और यह वैकेंसीज रांची की से निकाली गई है। डेट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो यह वैकेंसीज 25/9/2024 को निकाली गई है, ठीक है, जिसका अप्लाई अभी चल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। यह ऐसी वैकेंसीज है जो दोस्तों जो कि झारखंड में निकल करके आई हुई है और आपको अभी तक आपको किसी ने अपडेट नहीं किया होगा और आपको यूट्यूब पे कहीं पे नहीं देखने को मिलेगा। हम बहुत ही जगह पे ढूंढने के बाद, बहुत हर वेबसाइट पे विजिट करने के बाद जो है इस तरह की वैकेंसीज को लेकर के आते हैं दोस्तों। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी तरफ से जितने भी अपडेट दिए जाते हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आप यहाँ पे रेफरेंस नंबर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, 1248 मतलब वैकेंसी निकाली गई है। यह रिक्रूटमेंट नोटिस है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट पे यह वैकेंसीज निकाली गई है, ठीक है ना। यह बिल्कुल जो है परमानेंट जॉब होने वाला दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा गया है। झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, अ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड अंडरटेकिंग इज लुकिंग फॉर ब्राइट अंग हार्ड वर्किंग एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल फॉर द पोजीशन ऑफ इंचार्ज डिज़ाइन प्रोजेक्ट ऑफिसर, ठीक है ना, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल में प्रोजेक्ट ऑफिसर, स्टोर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मतलब इन सब पोस्ट पे जो है वैकेंसीज निकाली गई है। कौन कौन से पोस्ट पे? इंचार्ज डिज़ाइन, प्रोजेक्ट ऑफिसर हैंडीक्राफ्ट, स्टोर मैनेजर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के पोस्ट पे वैकेंसी निकल करके आई हुई है दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं कि यह इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसका हेड ऑफिस जो है ना वो उद्योग भवन रांची में जो है। तो फ्रेंड्स यह बिल्कुल जेन्युइन वैकेंसीज है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो है फॉर्म भर दीजिएगा और आपका पैसा जो है फॉर्म भरने का फीस जो है कहीं चला जाता है। बहुत सारा वैकेंसीज होता है जो कि अपडेट करता है यूट्यूबर सब, लेकिन जो है आपको सही वैकेंसीज नहीं बताता है। लेकिन यह बिल्कुल राइट वैकेंसीज है दोस्तों, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल जेन्युइन वैकेंसीज है और बहुत अच्छी वैकेंसीज है। आपको इस तरह का अपडेट बहुत कम ही देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बारीकी से समझते हैं कि क्या किस तरह के वैकेंसीज है। तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर में देख सकते हैं, एक नंबर पे जो है प्रोजेक्ट ऑफिसर हैंडलूम एंड टेक्सटाइल में जो नंबर ऑफ ओपनिंग 1 है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों मास्टर डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन हैंडलूम टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रेपुटेड इंस्टीट्यूट से अगर आप किए हुए हैं तो जो है आप वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन को एक बार अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जिसमें आपको सैलरी जो है दोस्तों 60,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा दोस्तों। ये तो बस सिर्फ जो है आप बेसिक पे है दोस्तों, ठीक है ना। इसके साथ आपको जो है ना अदर अलाउंस वगैरह मिला करके जो है 1 लाख प्लस सैलरी आपको बन जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों दूसरी वैकेंसीज की बात करते हैं। दूसरी वैकेंसीज के तौर पे आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर हैंडीक्राफ्ट, जिसमें कि 1 वैकेंसीज निकल करके आई हुई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है ना। जनरली कम वैकेंसीज होती है तो अनरिजर्व कैटेगरी में ही निकल करके आता है, कैटेगरी वाइज नहीं निकलता है दोस्तों, ठीक है। और ऐसे में एक राज्य के लिए और इस तरह से वैकेंसी निकालना जो है अच्छी अच्छी खासी मानी जाती है। वैसे भी बच्चों को तो अब पता भी नहीं चलता कि वैकेंसीज कब निकल के आई है और इस सिलेक्शन प्रोसेस पूरा खत्म हो जाता है, बच्चे को पता भी नहीं चल पाता है। तो इसमें भी देखिए देख सकते हैं दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। क्या मांगा गया? मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट इन हैंडलूम, अगर आप मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं इसमें हैंडलूम टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रेपुटेड इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट से किए हुए हैं, ठीक है ना। और मिनिमम 3 ईयर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, ठीक है। रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है। अगर आपका एज 32 साल तक का है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। 18 टू 32 ईयर्स, ठीक है ना दोस्तों। तो जो है इसमें डिज़ायर्ड कुछ मांगा गया है तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं सारी चर्चा करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इसमें भी सैलरी की बात करें तो दोस्तों 60,000 पर मंथ सैलरी आपका बेसिक बन के आएगा, ठीक है ना। वही आपका 90 से लेकर के 1 लाख के
अराउंड आपका सैलरी बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बहुत अच्छी सैलरी भी ये मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। बाकी ऐसी वैकेंसीज एक जो है राज्य में निकाल करके आना बहुत अच्छा माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे स्टोर मैनेजर का भी वैकेंसीज है, 1 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और इसमें अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट पास है ना तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क्स, आपका ग्रेजुएशन जो है 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए, और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसका भी बेसिक पे जो है 60,000 पर मंथ आपको मिलने वाला है। वहीं पर दूसरी वैकेंसीज की बात करें तो दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के पोस्ट पे जो है 1 वैकेंसीज निकल करके आई हुई है, जिसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। क्या मांगा गया है? मास्टर डिग्री इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर फ्रॉम अ रेपुटेड इंस्टीट्यूट, ठीक है, विथ 2 ईयर क्वालिफिकेशन इन रिलेवेंट फील्ड। आगे कि आप अगर मास्टर डिग्री किए हुए हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के पोस्ट पे, तो जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें डिजायर्ड देख पा रहे होंगे जो मांगा गया है, क्या मांगा गया है? शुड हैव गुड कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, साथ ही राइटिंग स्किल, हैंड राइटिंग स्किल जो है अच्छी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल टेंडर डॉक्यूमेंट, और आपको जो है ड्राफ्टिंग और उसके साथ साथ जो है डॉक्यूमेंट को जो है लीगल टेंडर करने का नॉलेज आपके पास होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो बेसिक सा डिजायर्ड मांगा गया है। अगर आप का जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैच करता है तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बहुत अच्छी वैकेंसीज आप भरिए, ठीक है ना। तो इसका भी जो बेसिक पे है आप यहाँ पे 60,000 जो है पर मंथ के अराउंड आपको मिलेगा, बेसिक पे है। इसके साथ अदर अलाउंस आपको जो है HRA DA सब कुछ में मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि और क्या लिखा गया है। तो ये सब अपने अकॉर्डिंग एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। बाकी दिखाने का मैं दिखा देता हूँ। ये सब जो है लिखा गया है कि आप कहाँ से वैकेंसी निकाली गया है, क्या क्या। देखिए क्या लिखा है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड सेंड देयर एप्लीकेशन इन द गिवन फॉर्मेट अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपका ये फॉर्म जो है ना ऑफलाइन भरा जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा। उसका एड्रेस दिया गया है कि आपको फॉर्म भरने के बाद जो है कहाँ पे आपको मेल करना है, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है दोस्तों, देखिए द शॉर्टलाइज कैंडिडेट विल बी कम्युनिकेटेड अबाउट द इंटरव्यू। मतलब इसमें साथ एग्जाम नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। डायरेक्ट जो है आप अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है तो आपको डायरेक्ट जो है ना इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। वहीं पे आगे क्या लिखा गया है, देखिए क्या लिखा है, कैंडिडेट शुड कैरी द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एज प्रूफ ऑफ द डिटेल्स फर्निश्ड इन देयर एप्लीकेशन। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ठीक है ना, प्रूफ के तौर पे, ठीक है ना। तो आगे क्या लिखा गया है, डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी कम्युनिकेटेड आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑन द वेबसाइट। जो है ये जो वेबसाइट है कौन सा, www.jharcraft.in, ठीक है ना। इसी वेबसाइट पे आपको जो है नोटिस दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें एग्जाम नहीं होने वाला। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका मैच करता हो तो डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड आपको जो है बुलाया जाएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा गया, देखिए क्या लिखा है, मैनेजिंग डायरेक्टर रिजर्व द राइट ऑफ रिजेक्शन एनी और ऑल एप्लीकेशन और नॉट टू मेक एनी अपॉइंटमेंट। मैनेजिंग डायरेक्टर के पास यह राइट्स है कि वह जो है आपको रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो जो है आप इस पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी कारणवश। क्योंकि इसमें देखिए दोस्तों इंटरव्यू बेस्ड जॉब है, तो आपको बेस्ट देना पड़ेगा। आपको गुड लुकिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और आप बात करने का तरीका, ठीक है, इसके साथ ही साथ जो है कम्युनिकेशन अच्छी आनी चाहिए, ठीक है ना, राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सब चेक किया जाएगा, ठीक है। तो जो है आप एक बार यूट्यूब वगैरह पे जो है इसके रिगार्डिंग जो है आप देख सकते हैं। और इसके एक्चुअली आप जो है ना इसके वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा। वेबसाइट पे आपको मैं बता देता हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वेबसाइट पे विजिट करने के बाद क्या होगा कि आपको बहुत सारे यहाँ से नॉलेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो जो है मुझे इतना ही बताना था, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, ये बहुत सारे के दोस्तों का जो है ना सवाल रहता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना आपको नोटिफिकेशन के साथ ही मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा, आपको ये डाउनलोड कहाँ से करना है एप्लीकेशन फॉर्म, मैं ये भी बता दूंगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म रहा, ठीक है। बाकी देखिए अपना क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपका फुल नेम डालना है, ठीक है, कैपिटल लेटर में, फिर फादर्स नेम डालना है, फिर कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस, आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस डालना है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस भी डालना है, और फिर परमानेंट एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड डालना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, यहाँ पे डेट डलाएगा,
यहाँ पे मंथ डालाएगा और यहाँ पे जैसे 2002 जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो चिपकानी होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है। इसके बाद एज ऑन 1/9/2024 तक कितना आपका एज हो रहा है वो आपको लिखना है। इसके बाद जो है आपको दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी में कौन सा आता है, अगर SC ST OBC जनरल आते हैं आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड है आपको यहाँ पे डालना होगा। सेक्स क्या है आपका, मेल फीमेल, तो यहाँ पे डालना होगा। नेशनलिटी में आपका यहाँ पे इंडियन डालाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। सबसे पहले आपको 10th का डालना होगा, 12th का डालना होगा, ठीक है। ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, ठीक है, PG, पोस्ट ग्रेजुएट, और आपको किसी भी प्रकार का अगर आप जो है एडिशनल कोर्स किए हुए हैं, ठीक है ना, वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है डिटेल्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है ना। डेजिग्नेशन, प्लेस ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम, अगर आप जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आपका तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जो है जिस पोस्ट में मांगा गया दोस्तों आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी जो है स्पेशलाइजेशन क्या है, एनी अदर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, शॉर्ट टर्म कोर्स एक्सेट्रा अगर किए हुए हैं तो जो है ये मेंशन किया गया है। और यहाँ पे जो है आपका कैंडिडेट सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही मुझे बताना था। बाकी मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि आपको सारी चीज़ समझा सकूं और मैंने कोशिश किया कि आपको समझा सकूं, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट के माध्यम से जो है हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट का आपका जवाब दूँ। वैसे भी जो है मैं सारे वीडियोज़ के कमेंट पढ़ता हूँ और सारे कमेंट्स का जवाब देने का कोशिश करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो हाँ, आपको जो है ये PDF कहाँ से मिलेगा, आपको ये सवाल था। तो आप जो है ना एक बार विजिट कर लीजिएगा, कौन सी वेबसाइट पे, www.jharcraft.in, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाके विजिट कर लीजिएगा। आपको यहाँ वहाँ से नोटिफिकेशन जो है ना नोटिस में चलता हुआ नजर आएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है, या फिर मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, उस व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो जो है आप वहाँ से ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए धन्यवाद, ठीक है।